अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आप जानते हो बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो बेटे, डीएनए को लेने से पहले हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, क्योंकि जो हमें बाद में डीएनए पढ़ना है बेटे, वो डीएनए इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यही न्यूक्लियोटाइड्स है यूनिट्स ऑफ डीएनए। यही न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, क्योंकि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पहले आज हम समझेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। बेटे, हम आपको बताएंगे रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। बेटा, आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड्स मेनली दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। आज यहां पे हमारी बात रहेगी पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू डीएनए। बेटा, अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड्स दो होते हैं हमारे पास। एक है डीएनए, जिसकी हम आज बात करेंगे, और दूसरा है आरएनए। बेटा, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स के अगर हम कंपोनेंट्स देखेंगे इस डीएनए में या आरएनए में, अगर हम कंपोनेंट्स डीएनए के देखेंगे या आरएनए के, या आप न्यूक्लिक एसिड्स के बोलो, तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेटे इस न्यूक्लिक एसिड में, और वी कैन सी इन डीएनए थ्री कंपोनेंट्स। एक होता है बेटे पेंटोस शुगर, एक कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का या बोलिए डीएनए का, पेंटोस शुगर। दूसरा होता है बेटे नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट, या आप कह सकते हो फास्फोरिक एसिड। बेटे, अगर पेंटोस शुगर की बात करो, पेंटोस शुगर दो तरह के होते हैं। पेंटोस शुगर की हम अगर बात करेंगे, पेंटोस शुगर दो किस्म के हो सकते हैं। इट कैन बी राइबोस, इट कैन बी डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस शुगर कैन बी राइबोस, इट कैन बी डीऑक्सीराइबोस। बेटा, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होता है इन केस ऑफ डीएनए, while as राइबोस शुगर होता है इन केस ऑफ आरएनए। बेटे, अगर हम डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो बेटे इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। This is the structure of deoxyribose sugar. Here it is carbon number 1, here it is carbon number 2, it's carbon number 3 and it's carbon number 4. बेटे, रिंग में 4 कार्बन ही होते हैं। जो 5th कार्बन है ये प्रेजेंट होता है ऑन आर्म। दिस इज बेटे 5th कार्बन प्रेजेंट ऑन आर्म। This pentose sugar is also called furanose. बेटे, यहां पे ऑन कार्बन नंबर 1, here it is OH, H, 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 OH, and here it is H. This is बेटे deoxy
राइबोस शुगर, दिस इज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर बेटे हियर कार्बन नंबर 2, जहां पे यहां खाली H है, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन लगा दूं तो ये बन जाएगा राइबोस शुगर। देखिए, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ही फर्क है, और वो फर्क है यहां पे कार्बन नंबर 2। इन केस ऑफ राइबोस शुगर एट कार्बन नंबर 2, here it is OH, and in case of deoxyribose, this oxygen at carbon number 2 is absent. कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस में यहां पे ऑक्सीजन लगा दो, यहां पे 2 पे ऑक्सीजन ऐड कर दो तो बन गया राइबोस। अब कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन को हटा दो तो बन गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। चलिए बेटे, आगे इसकी बात फिर होगी, फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा और इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, दैट आर नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस बेटे, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस नॉर्मली 4 होती है। एडेनिन represented by A, guanine or guanine represented by G, cytosine represented by C, and thymine represented by T. These are 4 nitrogenous bases which are present in DNA. बेटे, इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को मैं उनके स्ट्रक्चर के बिना पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। वन है प्यूरिन्स एंड अनदर वन आर पायरिमिडीन्स। ध्यान रखना मेरे बेटे, मैं कह रहा हूं इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा 2 ग्रुप्स में रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। वन इज प्यूरिन, अनदर आर पायरिमिडीन्स। बेटे, प्यूरिन्स आर heterocyclic compounds and they are dicyclic, while as pyrimidines they are also heterocyclic compounds, and but they are monocyclic। इनके स्ट्रक्चर में एक ही साइक्लिक रिंग होगी और प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में 2 साइक्लिक रिंग्स होती है। बेटा, प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन, प्यूरिन्स में आएगा गानिन, जबकि बेटे पायरिमिडीन्स में आएगा साइटोसिन एंड थाइमीन। याद रखना बेटे, पायरिमिडीन्स में आएगा साइटोसिन एंड थाइमीन। बेटे, प्यूरिन्स में होते हैं 4 नाइट्रोजन एटम which are present at position 1, 3, 7 and 9, जबकि पायरिमिडीन्स में खाली 2 ही नाइट्रोजन है, प्रेजेंट एट पोजीशन 1 and 3। देखिए बेटे, अब इनको स्ट्रक्चर को हम देखने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, ओनली इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, क्योंकि अगर यहां पे बना देता तो टाइम कंज्यूम होता, वीडियो बड़ा बनता, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है बेटा। बेटे, आप एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखिए, डाइसाइक्लिक है,
नंबरिंग अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए पोजीशन नंबर 1 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन एंड 9 नाइट्रोजन। सिमिलर विल बी हियर इन केस ऑफ गानीन। देखिए बेटे, एडेनिन एंड गानीन दीज आर प्यूरिन्स, दे हैव डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे आप इनका स्ट्रक्चर यहां पे देखते हो बेटे, हियर इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगेन 1 3 7 और 9 पे नाइट्रोजन है इन केस ऑफ प्यूरिन्स। ये दो प्यूरिन्स कहलाते हैं एडेनिन एंड गानीन। बेटा पायरिमिडीन आपने कहा था मोनोसाइक्लिक है, तो ये देखिए पायरिमिडीन में साइटोसिन एंड थाइमीन है। दैट मीन्स साइटोसिन इज दिस एंड थाइमीन इज दिस। इनका स्ट्रक्चर देखिए मोनोसाइक्लिक है। तो अगर आप देखोगे इनमें नंबरिंग करेंगे, हियर इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटे देखिए नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3। पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बेटा ये थे नाइट्रोजनस बेसिस। डीएनए में 4 है, एडेनिन, गानीन, साइटोसिन एंड थाइमीन। बेटा यहां पे थोड़ा याद रखिए, इन केस ऑफ आरएनए वहां पे नाइट्रोजनस बेस सेम है, एडेनिन, गानीन भी यही है, साइटोसिन भी यही है, लेकिन आरएनए में बेटे थाइमीन नहीं होता है। आरएनए में थाइमीन के बदले एक और नाइट्रोजनस बेस होती है, यूरेसिल, एंड यूरेसिल इज आल्सो पायरिमिडीन, क्योंकि उसका भी मोनोसाइक्लिक ही स्ट्रक्चर है। चलिए बेटे इनको रहने देते हैं अभी। अब डीएनए और न्यूक्लिक एसिड का तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट, या आप कह सकते हो फास्फोरिक एसिड H3PO4। देखिए बेटा स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, P OH 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 and double bond O. This is the structure of phosphate or phosphoric acid. चलिए बेटे तीनों कंपोनेंट्स आपको समझ आ गए, शुगर भी, नाइट्रोजनस बेस भी और फॉस्फेट भी। अब हम बेटे बात करेंगे रिगार्डिंग दिस न्यूक्लियोसाइड। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटे? न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है शुगर को और वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। अब मामला है, ये जो जिगर मेरा शुगर है, ध्यान रखिएगा 2 मिनट के लिए बेटे, दिस इज शुगर एंड हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीऑक्सीराइबोस बनाएंगे। HOH and here it is HCH2OH. This is deoxyribose sugar. deoxyribose sugar. इस deoxyribose शुगर के साथ, क्योंकि डीएनए शुगर इज deoxyribose, हमें न्यूक्लियोसाइड देखना है। हमने पहले ही बताया नाइट्रोजनस बेस
एंड शुगर, शुगर को नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगी तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। हमने पहले ही कहा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब हम इसी न्यूक्लियोसाइड को बेटे बनाने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए दिस इज शुगर, अब इसको अटैच करनी है नाइट्रोजनस बेस। यहां पे आपको बेटे याद रखना होगा शुगर का ऑलवेज यूज होगा कार्बन नंबर 1। जब भी शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान बॉन्ड बनेगा, क्योंकि शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो यहां याद रखना है जब भी बेटे शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान बॉन्ड बनेगा, शुगर का ऑलवेज यूज होगा कार्बन नंबर 1। गोया नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी शुगर को यहां पे कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1। अब जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस का कौन सा एटम, किस पोजीशन का एटम इस कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हम देखेंगे। बेटे अगर प्यूरिन्स होंगे, प्यूरिन्स पहले ही मैंने बताया है बेटे, अगर प्यूरिन्स होंगे, प्यूरिन्स बोले तो एडेनिन एंड गानिन, तो प्यूरिन्स में जो 9th पोजीशन पे एटम है, हम जानते हैं 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर के साथ। दिस इज कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर। एंड अगर प्यूरिन होंगे नाइट्रोजनस बेसिस, अगर प्यूरिन होंगे नाइट्रोजनस बेसिस, तो इनमें 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन नंबर 1 के साथ, तो वहां बनेगा न्यूक्लियोसाइड। बेटे अगर पायरिमिडीन्स होंगे तो बात कुछ और है। अगर पायरिमिडीन्स होंगे, पहले ही मैंने बताया न्यूक्लियोसाइड में ऑलवेज होगा यूज कार्बन का शुगर नंबर 1। और अगर प्यूरिन्स होंगे, अगर ये शुगर मिलेगा एडेनिन या गानिन के साथ, तब शुगर का कार्बन नंबर 1 और एडेनिन का जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है ये और ये बनाएगा बॉन्ड। इसमें भी 9th पोजीशन पे जो एटम है ये और ये बनाएगा बॉन्ड। लेकिन अगर पायरिमिडीन्स की बात करें, पायरिमिडीन्स में पोजीशन नंबर फर्स्ट, पायरिमिडीन्स में पोजीशन नंबर फर्स्ट, याद रखना ये वाला नाइट्रोजन, पायरिमिडीन्स में पोजीशन नंबर फर्स्ट पे जो नाइट्रोजन है वो बनाएगा बॉन्ड विद द शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। ये याद रखना है, शुगर कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ प्यूरिन्स 9th पोजीशन पे जो एटम है, शुगर कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ पायरिमिडीन्स फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड बनाएंगे। चलिए बेटे एक न्यूक्लियोसाइड बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहां नजदीक हमें यही है। अब देखिए इस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन है 9th पोजीशन, ये बनाएंगे यहां पे बॉन्ड, ये बनेगा बेटे यहां पे बॉन्ड ऐसी। दिस इज द बॉन्ड, दिस इज डॉक्सराइबोस शुगर। और हमने अब नाइट्रोजनस बेस ले ली एडेनिन, 9th पोजीशन वाले और कार्बन नंबर 1 के दरमियान बन गया बॉन्ड। ये OH और ये H इल्यूमिनेट होके वाटर की शक्ल में बाहर आएगा, डिहाइड्रेशन होगी यहां पे, तो बेटे ये बन जाएगा बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं बेटे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यू कैन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। हियर इट इज कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। सो ये बन गया यहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एडेनिन।
सो बेटे इसी तरह अब दूसरा न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा इस शुगर और गानिन के दरमियान, तीसरा होगा शुगर और साइटोसिन के दरमियान, चौथा होगा साइटोसिन और थायमीन के दरमियान। इस तरह बेटे अगर आप देखोगे एक डीएनए में पॉसिबली 4 न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। एक न्यूक्लियोसाइड ये होगा, नाइट्रोजनस बेस हमने ले ली एडेनिन प्लस शुगर है डीऑक्सीराइबोस, तो एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा पहला डीऑक्सी एडेनोसिन, ये वाला जो हमने बना दिया। दूसरा गानिन के साथ शुगर बनाएगा, वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डीऑक्सीगानोसिन। इसी तरह बेटा तीसरा शुगर बनाएगा विद साइटोसिन, तो वो कहलाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। इसी तरह जो चौथा न्यूक्लियोसाइड बनेगा बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस थाइमीन, वो कहलाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन। इस तरह बेटे बनेंगे हमारे पास डीएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड्स। चलिए बेटे अब बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड। ये हम ऐसे ही रखेंगे न्यूक्लियोसाइड क्योंकि ये हमारे काम आएगा। अब हम बात करेंगे बेटे रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड में मेरे बेटे एक होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये 3 कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अभी आपने देखा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अभी आपने देखा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। सो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, जिसका मतलब ये हुआ बेटे हम सीधे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड को बेटे ऐड करेंगे फॉस्फेट तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखना है जो ये फॉस्फेट है ये कहां पे अटैच होगा, तो आपको बेटे याद रखना है फॉस्फेट इज आल्सो अटैच्ड टू शुगर। फॉस्फेट भी इसी शुगर डीऑक्सीराइबोस को इनके साथ डीएनए अटैच होगा। ये फॉस्फेट बेटा शुगर को अटैच होगा एट कार्बन नंबर 5। याद रखना है, फिर से सुनिए, ये जो फॉस्फेट है ये शुगर को अटैच होगा एट कार्बन नंबर 5। दिस इज द कार्बन नंबर 5 ऑफ द शुगर, यही इसको अटैच होगा फॉस्फेट। आप जानते हो बेटे दिस इज फॉस्फेट, OH 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 एंड दिस इज फॉस्फेट। अब इस कार्बन नंबर 5 पे बेटे जो ये OH है और यहां से ये H, दे विल गेट एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और यहां जो ये बॉन्ड बनेगा, जो यहां पे ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोएसिटर बॉन्ड और फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फोएसिटर बॉन्ड, फॉस्फोएसिटर बॉन्ड, और वी कैन सिंपली से फॉस्फेट बॉन्ड बनता है यहां पे, या फॉस्फोएसिटर बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड फॉस्फेट। अब इस तरह से बेटे ये बन गया यहां पे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि शुगर भी आ गया, नाइट्रोजनस बेस भी आ गई, और बेटे हम कह सकते हैं
फॉस्फेट भी आ गया। अब जैसा कि आपने देखा, जब डीएनए में बेटे 4 न्यूक्लियोसाइड्स है तो इसका मतलब यह है डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। तो बेटे आप देखिए, पहला जो आपके पास न्यूक्लियोसाइड था दैट वाज डीऑक्सी एडिनोसिन, दूसरा था डीऑक्सी गानोसिन, तीसरा था डीऑक्सी साइटिडीन एंड चौथा था डीऑक्सी थाइमिडीन। बेटे अब इन्हीं को हमने ऐड किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमने इन्हीं को ऐड किया, तो बेटे जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। हम ये भी कह सकते हैं एक और नाम डीऑक्सी या एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, या आप ऐसे याद रखिए डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये बन गए हमारे बेटे न्यूक्लियोटाइड्स। बेटे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखोगे, इन केस ऑफ डीएनए, क्योंकि फिर आपको डीएनए समझना बहुत इजी होगा। इन केस ऑफ डीएनए ये जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स ऑलवेज बॉन्ड विथ पायरिमिडीन्स। इन डीएनए प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन एंड गानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान बनते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गानिन और साइटोसिन के दरमियान बनते हैं बेटे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। In DNA, purine is always pair with pyrimidines. Adenine बनाता है pair with thymine and guanine बनाता है pair with cytosine. Adenine और thymine के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, guanine and cytosine के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। This was बेटे all about nucleoside and nucleotide। बेटे आपको ये वीडियो बिल्कुल इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो फ्यूचर में नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिलने के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटे।